प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, मुझे खुशी है कि इस समय मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को, परमेश्वर के वचनों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले दुआ करेंगे। मेरी विनती है कि आप मेरे साथ इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज प्रभु अपने वचनों से हम सभी से बातें करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यारे आसमानी पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि पिता आज आपने हमें ये खूबसूरत समय दिया कि मरियम की तरह हम आपके चरणों में बैठकर, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचनों को, आपकी बातों को सुन सके। हालेलुया। हम विनती करते कि पिता, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नासरी, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमें सिखाइए। और आज जिस विषय को, जिन बातों को हम सुनने जा रहे, हम विनती करते कि तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को समझने के लिए हमें अनुग्रह दे। सुनने वाले कान दीजिए, समझने वाला हृदय दीजिए, विश्वास करने वाला मन दीजिए और वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाला जीवन हमें प्रदान कीजिए। वचन के विरोध में काम करने वाली तमाम दुष्ट आत्माओं को हम बांधते यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक रुकावट दूर करते पिता। और मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरे लहू से कवर करता हूं और प्रभु मैं विनती करता हूं कि तू, मैं नहीं बल्कि तू अपने लोगों से बातें कर और आज का वचन मेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय मैं आपके लिए न्यायों की किताब अध्याय 14 और उसमें से 5 और 6 पद पढ़ने जा रहा हूं। न्यायों की किताब 14 अध्याय वाक्य 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है कि तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। वाक्य 6 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जवान सिंह से अधिक बलवान है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज का प्रचार सुनकर आप पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ पाएंगे। और ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिय, हम अंतिम दिनों में है और वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अंतिम दिनों में मैं अपने लोगों पर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। फिर जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, दास दासी हो, प्रभु के सभी पर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। तो उसके पहले कि आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें या पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए इजाजत दे, उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कितना सामर्थी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कई सारे अद्भुत काम हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 15, 16 अध्याय में कई सारी बातें सीखते हैं, और पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि जब शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना जा रहा था, यहां पर पढ़ते हैं कि हम चलकर वो तिम्ना की दाग की बारी के पास आया। ओके, तो वहां दाग की बारी के पास पहुंचा तो एक जवान सिंह उसके सामने गरजने लगा। शिमशोन के बारे में हम जानते हैं कि शिमशोन परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर की अपनी कुछ योजनाएं थी शिमशोन के जीवन के विषय में। एक बहुत ही महान योजनाएं थी उसके जीवन के विषय में। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, शिमशोन पवित्र आत्मा के बिना ना तो जवान सिंह का सामना कर सकता था, ना किसी व्यक्ति का, शक्ति का, ना शत्रु का। पवित्र आत्मा की मदद के बगैर, पवित्र आत्मा के बल के बगैर शिमशोन कुछ नहीं कर सकता था। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि जब शिमशोन
तिम्ना पहुंचा और चलकर तिम्ना की एक दाख की बारी के पास पहुंचा तो एक जवान सिंह उसके सामने गरजने लगा। जब मैं एक दाख की बारी के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे कुछ बातें समझ में आती है कि जब हम एक विश्वासी यीशु के पास आते हैं, जब एक विश्वासी कलीसिया में आता है तो क्या हो जाता है, शैतान उसके विरोध में काम करना शुरू कर देता है कि कैसे उसको कलीसिया जाने से रोक दे, कैसे उसको यीशु मसीह से अलग करे, कैसे उसको बहकाए, फंसाए, उसको पापों में गिराए, उसको कैसे डराए ताकि वो यीशु से पीछे हट जाए, यीशु से दूर जाए या कलीसिया जाना बंद करे। मेरे प्रियो, कई बार जब हम नए नए शुरुआत में प्रभु के पास आते तो कई बार हमें कई समस्याओं का विरोध का सामना करना पड़ता है। कई लोगों के द्वारा शैतान हमारे विरोध में काम करता है, हमें निराश करने के लिए और हमें कलीसिया में जाने के लिए रोकने के लिए कई बार शैतान काम करता है। हालेलुया। तो जब आप दाख की बारी के पास आए, जब अभी आप यीशु के पास आए हैं, जब आप कलीसिया में आए तो शिमशोन की तरह आपको अनुभव जरूर आएगा। हालेलुया। ये गरजने वाला सिंह कौन है? पतरस की पहली पत्री में कई लोग इस वचन को जानते कि पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 और वाक्य 8 में लिखा है कि ये जो गरजने वाला सिंह है ये कौन है? वहां लिखा है, पतरस कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये गरजने वाला सिंह कौन है? दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमारा विरोधी शैतान है, हमारा शत्रु शैतान है। और वो हमेशा इस खोज में रहता है कि कैसे हमें फाड़ डाले, मतलब कैसे हमें बहकाए, पापों में गिराए, या मैंने कहा जैसे शुरुआत में कि प्रभु से अलग करे, कैसे हमारा नाश करे, हमारे विश्वास का नाश करे, हमारे आत्मीय जीवन का नाश करे। इस खोज में वो रहता है। हालेलुया। तो ये गरजने वाला सिंह जो शैतान है ना, अगर आप इस शैतान पर, उसके हर कामों पर, उसकी हर युक्तियों पर अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और बकरी के बछड़े के नाई उसको फाड़ डालना चाहते हैं, मतलब उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि यहोवा का आत्मा आप पर बल से उतरे। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। शरीर के हर कामों पर, शैतान के हर कामों पर, या संसार की हर एक लालसाओं पर, या हर एक परीक्षाओं में अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो हम लोगों को पवित्र आत्मा से भर जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब शिमशोन तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा तो ये यहां पर लिखा है कि एक जवान सिंह, क्या लिखा है यहां पर? लिखा है कि वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। मैं नहीं जानता आपके सामने आज कितने सिंह गरज रहे हैं, मैं नहीं जानता। शिमशोन के सामने एक सिंह था, शायद आपके सामने कई सिंह हो सकते हैं। मतलब आपके सामने कई सारी चुनौतियां हो सकती है, कि कई सारे संकट हो सकते हैं, कई सारी शारीरिक लालसाएं हो सकती है कि आप कई सारे शायद पापों में, आदतों में फंसे होंगे और आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो एक मसीह हूं, मैं एक विश्वासी हूं, बिलीवर्स हूं, और मैं कैसे मेरी इन आदतों पर, शरीर की इन बातों पर, चाहे फिर वो व्यभिचार हो, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा हो या संसार की अभिलाषा हो, आप सोच रहे होंगे मैं इन बातों पर कैसे विजय प्राप्त करूं, मैं कैसे इन बातों पर कैसे मैं जय पाऊं। तो आज मैं वही आपको बताना चाहता था। मैं आज वही आपको बता रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, मेरे प्रियो, लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वाक्य 8 में लिखा है,
वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हम पर उतर आता है तो हम सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर यही हुआ शिमशोन के साथ। देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। वहां का जो चित्र है या वहां जो दाग की बारी के पास हो रहा है, मन में कल्पना कीजिए कि वहां क्या हो रहा है। जब शिमशोन दाग की बारी के पास पहुंचा, तो जब शिमशोन वहां जा रहा था तो सामने से एक जवान सिंह गर्जना करते हुए उसकी ओर आ रहा था। लेकिन जब जवान सिंह उसकी ओर गर्जना करते हुए आ रहा था, तब दूसरी ओर से क्या हो रहा था मालूम है? पवित्र आत्मा शिमशोन पर, दूसरी ओर से पवित्र आत्मा शिमशोन पर बड़े बल से उतर कर आ रहा था। सवाल यह है, पहले कौन पहुंचा? शिमशोन के पास पहले कौन पहुंचा? जवान सिंह या यहोवा की आत्मा? हाँ मेरे प्रियो, वो जवान सिंह शिमशोन के पास पहुंचे उसके पहले यहोवा का आत्मा शिमशोन तक पहुंचा, शिमशोन पर बल से उतर आया। जितने बल के साथ वो जवान सिंह शिमशोन के सामने आ रहा था, शिमशोन पर गर्जना करते हुए हमला करने आ रहा था, उससे कहीं अधिक बल से, उस जवान सिंह के बल से कहीं अधिक ज्यादा बल से पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा शिमशोन पर उतर कर आ रहा था। और जैसे यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा, क्या हुआ मालूम है मेरे प्रियो? शिमशोन के अंदर एक नई ताकत, एक नया बल उसे प्राप्त हुआ और उसको पता ही नहीं चला। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के बल के द्वारा शिमशोन ने उस जवान सिंह को पकड़कर, वचन 6 में लिखा है कि एक बकरी के बच्चे के नाई उसे फाड़ डाला। यहां पर लिखा है कि उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने बहुत गहरी बातें मेरे मन में डाली। एक बहुत गहरी बात मालूम है मेरे प्रियो, मैंने कहा शिमशोन के सामने एक जवान से गर्जना करते हुए उसके ऊपर हमला करने आ रहा था। हमारे सामने बहुत सारे जवान सिंह आते, हर दिन कई सारे जवान सिंह, हर दिन हमें कई सारे अभिलाषाओं का या कई सारे समस्याओं का, संकट का, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर एक अलग अलग प्रकार से शैतान के कामों पर, बातों का हमें सामना करना पड़ता है। सुनिए, लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हर दिन कैसे शैतान पर, उसके कामों पर, उसकी हर एक युक्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। हालेलुया। जब मैंने कहा कि मैं ये पढ़ रहा था कि शिमशोन ने उस जवान सिंह को, क्या लिखा है? जवान सिंह। ऐसा नहीं लिखा कि एक बूढ़ा सिंह, जवान सिंह। ये छोटी बात नहीं। क्या आप जानते हैं कि एक जवान सिंह, एक जंगली सिंह कितना बलवान होता है, कितना शक्तिशाली होता है? इतना आसान नहीं। कोई भी मनुष्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, सिंह का सामना करना या उसको, जवान जंगली सिंह को बकरी के बच्चे की नाई फाड़ डालना इतनी छोटी बात या आसान बात नहीं है। लेकिन शिमशोन की ओर देखिए, उसने एक बकरी के बच्चे की नाई उसको फाड़ डाला। जब मैंने कहा कि मैं इस वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा कि देखो लोगों के जीवन में क्या होता है। प्रभु ने मुझे कहा कि जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना, तो
लोगों को, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उन लोगों को जवान सिंह भी बकरी के बच्चे के समान दिखाई देता है। मतलब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके सामने कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों ना हो, बड़ी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो कमजोर नहीं पड़ता, वो पीछे नहीं हटता, वो नहीं डरता। उसको बड़ी बड़ी समस्या भी, बड़े बड़े संकट भी, बड़ी बड़ी चुनौतियां भी छोटी छोटी लगती है। और वो व्यक्ति, प्रभु ने मुझे कहा कि आसानी से उस जवान सिंह का, उन चुनौतियों का, उन हर एक उन संकटों का सामना करता है और विजयी हो जाता है। वो पीछे नहीं हटता। कई लोगों के सामने, जब मसीह में आने के पास, दाग की बारी के पास आने के बाद, यानी कि जब लोग चर्च में आते, यीशु के पास आते हैं, और कुछ दिन के बाद जब समस्या आ जाती है, बड़े बड़े संकट आ जाती है, या कोई बीमारी आ जाती है, मालूम है कई लोग निराश हो जाते हैं, पीछे हट जाते, चर्च में आना छोड़ देते, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ देते, कुड़कुड़ाते हैं, सवाल उठाते हैं कि मेरे जीवन में यह समस्या क्यों आई, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, और वो बहुत ही उदास हो जाते, और थोड़े समय के बाद पीछे हट जाते, प्रभु को छोड़ देते, चर्च में आना या आराधना करना, सेवकाई करना छोड़ देते मेरे पे। लेकिन प्रभु ने मुझे बताया, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना, वो कभी पीछे नहीं हटता। वो किसी जवान सिंह को कितने भी बड़ी मुसीबत, संकट या चुनौती उसके सामने क्यों ना हो, वो नहीं डरता, वो पीछे नहीं हटता। उसके सामने एक जवान सिंह हो या हजारों जवान सिंह हो, वो नहीं डरता, वो पीछे नहीं हटता। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन मुझे प्रभु ने बताया, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, प्रभु ने मुझे कहा, वो लोग उस जवान सिंहों को देखकर, उन छोटी छोटी समस्याओं को भी देखकर, मतलब उस जवान सिंहों को जब वो देखते, क्या होता है मालूम है? जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, उनको जवान सिंह छोड़ दो, उनको बकरी का बच्चा भी जवान सिंह की तरह दिखाई देता है। मतलब उनको छोटी छोटी समस्या भी बहुत बड़ी बड़ी लगती है। छोटी छोटी कुछ भी, थोड़ा सा घर में कुछ हो गया, जहां बिजनेस की जगह में या नौकरी की जगह में थोड़ा भी बहुत कुछ हो गया, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप या बच्चे, परिवार में, भाई बहनों के बीच में, परिवार में या कलीसिया में कुछ भी हो गया, तो वो तुरंत निराश हो जाते, पीछे हट जाते, चर्च छोड़ देते, या बहुत ही परेशान हो जाते जब उनकी बिजनेस में या उनकी नौकरी की जगह में कुछ हो जाता है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना, वो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, अरे ये समस्या तो कुछ भी नहीं, ये जवान सी है तो कुछ भी नहीं, ये संकट तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मैं आसानी से इसका सामना करूंगा, कुछ नहीं, ये बस थोड़े दिन में ये समस्या छूट जाएगी, चली जाएगी। मतलब वो टिके रहते, वो बने रहते, वो पीछे नहीं हटते, वो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कितना भी बड़ा जवान सिंह क्यों ना उनके सामने गर्जना कर रहा है, बड़ा जवान सिंह भी, कितने भी बड़े, मतलब कितने भी जवान सिंह उनके सामने क्यों ना गर्जना कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं डरते, वो उनका आसानी से सामना करते, उनका ऐसा सामना करते उन जवान सिंहों का, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, मानो कि एक बकरी का बच्चा, बकरी के बच्चे को जैसे फाड़ डालते हैं, कोई फाड़ डालता है, उस प्रकार वो अपनी समस्या के साथ डील करते, समस्या को आसानी से उस समस्या से पार हो जाते हैं मेरे प्रिय। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, छोटी छोटी समस्या में भी उदास हो जाते, दुखी हो जाते, कुड़कुड़ाने लगते हैं, चर्च छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते। प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया, मैं तो इतना विश्वास हूं, मैं तो चुना हुआ व्यक्ति हूं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, मैंने कहा कि शिमशोन एक चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता था। और सुनना, फिर भी देखिए, मैंने कहा कि भले वो चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उसके विषय में थी, लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे पवित्र आत्मा की जरूरत थी।
भले हम परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा से हमें भरना जरूरी है। पवित्र आत्मा को हमें ग्रहण करना है। पवित्र आत्मा के मदद से हमें चलना है, ताकि हम शरीर के, संसार के हर एक प्रकार के अभिलाषाओं पर, आंखों की अभिलाषा हो, मन की अभिलाषा हो, शरीर की अभिलाषा हो या संसार की अभिलाषा हो, हर एक बातों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन हमें अलग अलग समस्याओं का, लालसाओं का, अभिलाषाओं का या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही लोग जय प्राप्त करते हैं, वही लोग एक विजयी आत्मिक जीवन जीते हैं जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और वो कभी पीछे नहीं हटते। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मुझे जो बातें सिखाई थी वो ये कि पवित्र आत्मा से भरना कितना जरूरी है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं उनको जवान सिंह भी बकरी का बच्चा दिखाई देता है, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है उनको बकरी का बच्चा भी जवान सिंह दिखाई देता है। मतलब बड़ी बड़ी समस्या पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को छोटी लगती है, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है उनको छोटी भी समस्या बड़ी बड़ी लगती है। और कई बार ये लोग बहुत थोड़े समय में चर्च छोड़ देते, कलीसिया को छोड़ देते, प्रभु को छोड़ देते और वापस कभी नहीं आते। हालेलुया। मैंने कहा शिमशोन भले ही चुना हुआ व्यक्ति था। देखिए, भले हम चुने हुए व्यक्ति है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैंने कहा शिमशोन भले चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसको, भले ही वो चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। और पवित्र आत्मा के बगैर ना तो वो सिंह का सामना कर सकता था, ना किसी शत्रु का, किसी व्यक्ति का, शक्ति का, कभी नहीं। जब एक दिन फलिस्ती, मतलब इस्राएलियों के जो शत्रु थे या शिमशोन के जो शत्रु थे फलिस्ती लोग, जब एक दिन शिमशोन को पकड़ने आए, तो हम 15 अध्याय के 15 वाक्य में पढ़ते हैं कि शिमशोन ने क्या किया। देखिए, शिमशोन ने चाहे जवान सिंहों को फाड़ डाला या 1000 फलिस्तियों को, 15 अध्याय के 15 वाक्य में हम पढ़ते कि उसके हाथ में क्या था, गधे के जबड़े की एक नई हड्डी, और उस एक नई हड्डी के द्वारा उसने ऐसे 1000 फलिस्ती योद्धाओं को मारा। जो मैंने कहा योद्धा थे, जिनके हाथों में बहुत ही घातक भयानक हथियार थे, फिर वो भाला हो, तलवार हो या ढाल हो और कोई हथियार हो। ऐसे लोगों को शिमशोन ने किस हथियार से मारा, उसने कैसे मारा, गधे के जबड़े की एक नई हड्डी। ये कैसे संभव है? सोचिए, दाऊद को याद कीजिए, दाऊद ने उस भालू को और उस सिंहों को कैसे मारा? जिस भालू ने उसके भेड़ को या मेमने को या बकरी के बच्चे को, जो कुछ वहां लिखा है, उसको उठाकर जब वो ले गए, तो कैसे दाऊद ने सिंह का सामना किया और उसको मार डाला या भालू को मार डाला, जंगली भालू को, सिंहों को कैसे मार डाला। ये एक 16-17 साल के जवान बच्चे को या बेटे को, दाऊद को, ये वो कैसे आसानी से कर पाए, वो कैसे कर पाए। उसके पहले अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो लिखा है कि शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया था, और दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थ्य से काम कर रहा था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसने ये काम किए थे। गोलियात को मारने के समय दाऊद ने अनुभव शाऊल को बताया। हालेलुया। तो 1000 फलिस्तियों को मारना हो या सिंहों को फाड़ डालना हो, या 16 अध्याय के 3 वचन में जो उसने आधी रात को उठकर नगर के फाटक दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं के साथ जो उखाड़ कर, बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया, ये काम करना हो, या 16 अध्याय के 30 वचन में हम पढ़ते कि शिमशोन ने क्या किया वहां पर, कि दोनों हाथों से जिस जगह फलिस्ती उनके सारे लोग या सरदार लोग, 3000 से ज्यादा लोग जो इकट्ठा हुए थे, 3000 से ज्यादा लोगों को कैसे मारा, उस इमारत को गिराकर, जिस इमारत के अंदर ये सारे लोग 3000 से ज्यादा फलिस्ती सरदार या लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों को कैसे मारा, दोनों हाथों से उन खंभों को उसने क्या किया। यहां पर लिखा है कि उसने अपना सारा बल लगाकर झुका। ओके, उसके पहले लिखा है जिनसे घर संभाला हुआ था।
ओके, बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। यह बल कहां से आया उसके अंदर? कौन सा बल लगा दिया? क्योंकि उसने दुआ की थी कि परमेश्वर एक बार मुझे वो बल दीजिए, एक बार वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बल दीजिए, जिस बल के द्वारा मैंने जवान सिंहों को फाड़ डाला था, जिस बल के द्वारा मैंने 1000 फलिस्तियों को मार डाला था, जो भी, या जिस बल के द्वारा उस नगर के फाटक को उखाड़ दिया था, वो बल मुझे एक बार दे दो परमेश्वर। उसने दुआ की थी और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी। और उस बल के द्वारा उसने क्या किया कि उन खंभों को दोनों हाथों से उन खंभों पर बल लगा दिया और क्या किया, उस इमारत को उसने गिरा दिया और उस घर में जितने भी सरदार लोग थे, जितने भी फलिस्ती लोग थे, उन सबको उसने उस दिन मार डाला। और वो 3000 से ज्यादा लोग थे। या वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है कि जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। मतलब मरते समय सबसे ज्यादा फलिस्ती लोगों को उसने मार डाला। ये कैसे कर पाया? तो इस प्रकार केवल वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो शिमशोन ने इतने बड़े बड़े काम किए। मैं यही कहना चाहता हूं, आपके सामने कितने भी बड़े शत्रु हो, 1000 शत्रु हो या एक बड़ा जवान सीए हो या एक बड़ी इमारत को, यरीहो की शहर पनाह जैसी आपके सामने शेर पनाह क्यों ना हो, एक बड़ी इमारत क्यों ना हो, वो पाप की इमारत क्यों ना हो, वो गरीबी की या बीमारी की या कोई भी अभिलाषाओं की इमारत क्यों ना हो, आप गिरा सकते। हर एक उस बात पर, उस जवान सिंह पर, उस हर एक 1000 सारे शत्रुओं पर, हर एक परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त कर सकते जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मैं ये कह रहा था इतना समय, मैं इतना ही बताना चाहता था इस पूरे प्रचार में कि पवित्र आत्मा जवान सिंह से अधिक बलवान है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। यीशु मसीह ने हम सभी के लिए पवित्र आत्मा दे दिया है। हमें पवित्र आत्मा को पहचानना है, उसे ग्रहण करना है, उसको हमें हमारे अंदर काम करने देना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें चलना है। तो हम हर एक आंखों की अभिलाषाओं पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, मन की अभिलाषा हो या संसार की अभिलाषा हो या शैतान के हर काम हो, शैतान की हर वो उन युक्तियां या शक्तियां हो, हम सब पर आसानी से जय पाएंगे। मानो कि एक बकरी का बच्चा, आसानी से हम जय पाएंगे। आमीन। तो आज आइए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि सच में आपके जीवन पर आज से पवित्र आत्मा बड़े बल से उतर आए, आप पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जिए और एक विजय मसीह जीवन जिए। आइए हमारी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाइए। प्यारे आसमानी पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि इस वचन को सुनने वाले हर भाई पर, हर बहन पर इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा बल से उतरने पाए और ये लोग हर एक जवान सिंह को बकरी के बछड़े के नाई फाड़ डाले। हर एक उस इमारत को या उन संकट पर जो उनके सामने है उस पर जय पा सके, हर एक उस बुराई की इमारत को गिरा पाए। ऐसा होने दे मेरे प्रियो, और मेरा हर एक मसीह भाई बहन एक विजयी मसीह जीवन जीने पाए। सारा आदर महिमा पिता मैं यीशु मसीह को देता हूं और धन्यवाद आज के वचन के द्वारा मेरे सारे लोगों को, मेरे हर एक भाई बहनों को तूने आशीषित किया। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के बल से और सामर्थ से परिपूर्ण कर दे, सिद्ध कर दे और हमारे द्वारा तेरी महिमा होने दे। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।